सच्चे इस्लामी वाक़यात। शहद का बर्तन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बनाए गए। आप तकरीबन 11 साल मुसलमानों के खलीफा रहे हैं। आप बहुत अमानतदार और अल्लाह से डरने वाले थे। इसीलिए आप बैतुल माल यानी हुकूमत के खजाने में जमा माल और दौलत को मुसलमानों की अमानत समझते और खुद को इसका निगरां ख्याल करते थे। एक मर्तबा की बात है कि आखिर उम्र में आप सख्त बीमार हो गए, तो इलाज के तौर पर आपको शहद खाने के लिए कहा गया। उस वक्त कहीं शहद नहीं मिल रहा था। बहुत तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि बैतुल माल में शहद का एक छोटा सा प्याला है। चूंकि आप बैतुल माल से कोई चीज इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करते थे, इसलिए आप लाठी पर सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए और मिंबर पर बैठ गए। फिर लोगों को मुखातिब होकर फरमाया, लोगों, मुझे इलाज के तौर पर शहद खाने के लिए कहा गया है। शहद बैतुल माल के अलावा कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो मैं शहद का वो प्याला ले लूं, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं शहद नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर बैतुल माल से कुछ लेना मेरे लिए हराम और नाजायज है। उसके बाद लोगों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुशी खुशी इजाजत दे दी। तब कहीं आपने वो शहद इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खलीफा और हाकिम थे, लेकिन बैतुल माल से शहद का एक छोटा सा प्याला भी मुसलमानों की इजाजत के बगैर लेना गवारा न किया। इस वाक़े से एक तो ये मालूम हुआ कि कामयाब हाकिम वो है जो बैतुल माल को अमानत समझे, अपनी ज़ाती मिल्कियत न समझे। दूसरा सबक ये मिला कि अगर हमारे पास किसी की छोटी बड़ी कोई भी अमानत हो तो उसमें ज़र्रा बराबर भी खयानत न करें। इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.